हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 नेचुरल रीजन्स। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ पिक्चर्स आपको दिए हैं, कुछ हाउसिंग के पिक्चर्स है, उसके बाद क्लोथिंग, फ्लोरा एंड फोना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स है, एंड उसके बाद दिया है फूड, डिफरेंट टाइप के आपको फूड्स दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि टेक द बॉक्सेस इन द पिक्चर्स यूजिंग द इंडेक्स गिवन ऑन पेज नंबर 31। तो 31 पे क्या दिया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स में आपको दिया है कि फर्स्ट वन क्या है कि आई यूज़ और एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ चीज़ें यूज़ की है या फिर एक्सपीरियंस की है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से राइट टिक करना है। जो बॉक्सेस आपको हर एक पिक्चर में दिए हैं वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। एंड नेक्स्ट, अगर आई हैव सीन, अगर आपने आप कहीं पे देखा है उस तरीके के कपड़े हो, खाना हो या फिर जो घर दिए हुए हैं, अगर आपने देखे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार करना है। एंड आई डू नॉट नो अबाउट इट, अगर कोई चीज़ें ऐसी है आपने वो खाना देखा ही नहीं है, इस तरीके के घर अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके से क्या करना होगा, मार्क करना होगा। तो चलिए फिर से हम जाते हैं फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या दिख रहा है, देखिए कि हाउसिंग मीन्स डिफरेंट टाइप के हाउसेस दिए हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो हाउस है वो मोस्टली कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आपने इस तरीके से घर देखा है या फिर कभी आप उसमें रहे हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे, राइट टिक करोगे। सेकेंड है बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स आपके सराउंडिंग में आपने कभी देखे होंगे या फिर आप बिल्डिंग में रहते हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है इग्लू। तो इग्लू कहाँ पे होते हैं, मोस्टली जो टुंड्रा रीजन और तैगा रीजन होते हैं, मीन्स जहाँ पे स्नो गिरती है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं आइस के उससे ही घर बनाते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है। तो अगर आपने उसे यूज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है ऐसे घर को, तो राइट टिक करना है। अगर आपने सिर्फ देखा है कहीं पे तो आप क्या करोगे, स्टार करोगे। और बिल्कुल भी आपने नहीं देखा है या फिर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस तरीके से आपको जो रॉन्ग का साइन हम लिखते हैं या फिर टिक करते हैं तो उसी तरीके से करना है। और लास्ट में ये दिया है बंगलो। तो आपने अगर बंगलो कहीं पे देखा है तो क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से स्टार कर सकते हो। तो सेम उसी तरीके से आपको क्लोथिंग के लिए कि इसमें से जो कपड़े आपने देखे या फिर नहीं देखे, तो यहाँ पे हर किसी का आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना कि अगर प्लांट्स हम देखेंगे तो फर्स्ट है कोकोनट ट्री। तो मोस्टली कोकोनट ट्री कहाँ पे दिखते हैं हमें, जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट फॉरेस्ट है, काफ़ी घना फॉरेस्ट है, तो अगर आपने देखा है तो राइट टिक कीजिए। नेक्स्ट है कैमल है, उसके बाद एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं और कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस होता है वो भी दिख रहा है। एंड फूड में दिया है हमें, फर्स्ट जो है एक तरीके की थाली दी है, अलग अलग तरीके के क्या है वहाँ पे सब्जियाँ है या फिर चपाती है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपने इसे खाया है तो आप राइट टिक कीजिए। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा है, उसके बाद भी कुछ अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जो बॉक्सेस है वहाँ पे सिर्फ आपको आपने क्या देखा है, नहीं देखा है, उस तरीके से टिक करना है। On the basis of the selection you have done and the questions given below are in discussion in the class। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको उससे रिलेटेड दिए हैं। Why are all the house types shown in the picture not seen our surrounding? तो देखिए जो पिक्चर में ये सारे घर आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे इस टाइप के घर हमारे सराउंडिंग में होते हैं क्या, नहीं। इग्लू हम देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इग्लू हमें दिखेगा क्या, नहीं। बिल्डिंग्स, अगर हम गाँव में जाएंगे तो बिल्डिंग्स हमें हर जगह पे दिखेंगे क्या, नहीं। सिटी में जाएंगे तो हमें बिल्डिंग्स दिखाई देंगे। और जो ट्री हाउसेस होते हैं वो कहाँ पे दिखाई देंगे, हमें फॉरेस्ट में। तो सारे ही टाइप्स के हाउसेस हमारे सराउंडिंग में हमें नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं कि क्लाइमेट चेंज होते हैं हर जगह का, या फिर टेम्परेचर अलग होता है। रेनफॉल मीन्स अगर बारिश ज़्यादा गिरती है तो वहाँ के घर अलग होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वहाँ पे घर क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द रीजन्स वेयर सच टाइप ऑफ हाउसेस आर फाउंड। कौन से रीजन होते हैं जहाँ पे इस तरीके के हाउसेस दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट जो हमें दिया है कि जो ट्री हाउसेस होते हैं या फिर ट्रीज़ के ऊपर घर बनाए जाते हैं, तो ऐसे जो अगर हम घर देखेंगे तो वो अलग रीजन में दिखेंगे। जैसे कि इग्लू कहाँ पे दिखेगा हमें, टुंड्रा एंड तैगा रीजन में दिखेगा। उसके बाद बंगलो है, बिल्डिंग से, तो ये जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है या फिर नॉर्मली कहीं पर भी दिखेंगे, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ गिरती है या फिर रेनफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। मीन्स हर एक जगह का जो टेम्परेचर है या फिर रेनफॉल है, क्लाइमेट है, उसके अकॉर्डिंग ये घर हमें अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे।
वुड यू लाइक टू स्टे इन अ हाउस बिल्ट ऑफ आइस? क्या आपको पसंद आएगा अगर आपको जो हाउसेस आइस से बने हुए उसमें अगर रहना है तो आपको पसंद आएगा क्या? तो अच्छा लगेगा, क्यों कुछ अलग लगेगा इसके लिए। वाई डोंट वी बिल्ड सच हाउसेस? क्या हम हमारे यहाँ पे इस तरीके के घर बना सकते हैं, इग्लू बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। और इग्लू कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, टेम्परेचर जो होता है काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे वो घर बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे उस तरीके का घर बनाने का, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा बर्फ़, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स अबाउट डिफरेंसेस इन पीपल्स क्लोथिंग? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के जो कपड़े हैं वो भी अलग अलग है, तो इसके पीछे भी रीज़न क्या होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग कपड़े मोस्टली कॉटन के पहनते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम है, मीन्स बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे लोग जो फर वाले कपड़े होते हैं या फिर गर्म कपड़े होते हैं वूल से बने हुए, उनको पहनेंगे। Where do you think herbs, insects and ants also form a part of the diet of the people? तो ये जो हमें दिया है कि इंसेक्ट हो या फिर एंट्स होते हैं, हर्ब्स मीन्स ये भी क्या होते हैं, एक ब्रेड लाइक सब्सटेंस होते हैं, तो इनको लोग खाते हैं। तो कौन से लोग खाएंगे? मोस्टली जो ट्राइबल पीपल होते हैं या फिर जहाँ पे जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके का खाना खाते हैं। Can the animals from polar regions like polar bears and penguins be kept in a tropical zoos? तो ट्रॉपिकल जूस में वो रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर में रहने की उनकी आदत होती है। अगर जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे हम उनको लाएंगे तो वो नहीं रह सकते हैं। Are all the plants shown in the pictures found in our surrounding? If not, where do you think they can be found? तो ये जो सारे प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें दिया है कोकोनट का, तो कोकोनट आपके यहाँ पे है क्या? अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हो, पानी की जगह पे रहते हो, तो वहाँ पे आपको कोकोनट मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट जो दिया है फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट के पास में आप रहते हो तो वहाँ पे आपको दिखेंगे इस तरीके के ट्रीज़, या फिर नहीं रहते हो तो वो हमें नहीं दिखेंगे। या फिर कैक्टस है, जो लोग डेजर्ट में रहते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली कैक्टस वहाँ पे ही दिखाई देंगे, हमारे सराउंडिंग में नहीं दिखेगा। देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग इन द वर्ल्ड दैन दोज वी सी इन अवर सराउंडिंग? तो हमारे सराउंडिंग में जो दिखता है सेम वही चीज़ें हमें सारी वर्ल्ड में दिखाई देगी क्या? नहीं, वो चेंजेस होते हैं। वी सी डिफरेंट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव टीवी प्रोग्राम्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। तो आपने अगर कुछ चैनल्स देखे होंगे टीवी के ऊपर, डिस्कवरी चैनल होता है जैसे कि, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वाइल्ड लाइफ कैसे होता है। वी बिकम क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दिस वाइल्ड लाइफ। तो हमें अच्छा लगता है, क्यूरियस रहते हैं हम लोग इस सारी चीज़ों को जानने के लिए। वाई इज़ दिस वाइल्ड लाइफ नॉट सीन अवर एरियाज़? वाइल्ड लाइफ हमारे एरिया में क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहेंगे? मोस्टली फॉरेस्ट में। अगर हम लोग गाँव में हैं या फिर सिटी में है तो वहाँ पे उनको रहने के लिए फॉरेस्ट है क्या, या फिर जैसे उन्हें एनवायरनमेंट चाहिए वैसा होगा क्या? नहीं होता है। वाई आर दे नॉट सिमिलर टू द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अवर एरियाज? तो वैसे ही एनिमल्स या फिर प्लांट्स हो वो हमारे एरिया में नहीं दिखाई देंगे। व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंसेस? तो कौन से ये जो डिफरेंसेस होते हैं उनके पीछे रीज़न क्या हो गए? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर जगह का टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ पे बारिश की कमी हो या फिर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, वहाँ के एनिमल्स अलग होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस। तो हम लोग देखने वाले हैं आगे। यहाँ पर देखिए फिर से कुछ पिक्चर्स आपको दिए कि इस तरीके के घर आपने देखे हैं या फिर इस तरीके के लोग, उनके कपड़े आपने देखे होंगे या फिर नहीं देखे, तो वो आपको बॉक्स में टिक करना है। देखिए यहाँ पे दिए पोलर बियर है, उसके बाद पेंगुइन, ये कहाँ पे दिखाई देंगे हमें? टुंड्रा प्रदेश हो, तैगा रीजन जो होता है जहाँ पे बर्फ़ होती है, टेम्परेचर कम होता है। नेक्स्ट कुछ फूड के भी यहाँ पे फोटोज़ दिए हैं तो वो आपको देखना है और आंसर देना है। देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ प्लांट फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस डिफरेंसेस इज मेनली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर इन दैट रीजन। तो देखिए क्लाइमेट चेंज होता है या फिर सॉइल अलग होती है, लैंडफॉर्म्स अलग होती है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, सनलाइट किस तरीके से आती है या फिर पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। अगर इक्वेटोरियल रीजन में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सनलाइट परपेंडिकुलर आती है तो सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर पोलर रीजन में हम जाएंगे तो वहाँ पे सनलाइट कम है, टेम्परेचर कम होगा। पानी की अवेलेबिलिटी भी हर एक रीजन में अलग अलग होती है। यू हैव स्टडीड दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें देखी है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से होते हैं। डिफरेंसेस इन लैंडफॉर्म्स आपने देखे होंगे। क्लाइमेट एंड सॉइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द फ्लोरा, फोना एंड ह्यूमन लाइफ एंड गिव राइज टू वेरिएशन इन द बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। को अगर लैंडफॉर्म अलग है
अगर जहाँ पे माउंटेन्स है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स अलग होंगे, जहाँ पे प्लेटिस होती है वहाँ पे लैंडफॉर्म अलग है, तो वहाँ का भी क्लाइमेट हो, सॉइल हो, जो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होगी, वहाँ पे वेरिएशन हमें दिखाई देगा। और बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या, कि ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एनिमल्स हमें दिखते हैं, उन्हें ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये डिफरेंट दिखते हैं हमें वर्ल्ड के हर एक पार्ट में, हर एक रीजन में। ऑन द अदर हैंड देर आर सिमिलरिटीज ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दैट स्प्रेड बिटवीन सर्टन लैटिट्यूड्स। तो अगर हम देखेंगे कि एक ही लैटिट्यूड में आने वाले जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ जो होता है वो हमें सिमिलर दिखाई देता है। These similarities stand out as the distinctive features of these regions। तो ये सिमिलरिटी ही उनकी क्या होती है, फीचर्स होते हैं उस रीजन के। As this region stand out on the basis of natural factors, they are called natural regions। तो ऐसे एक ही लैटिट्यूड में आने वाले और सिमिलरिटीज़ होने वाले जो रीजन होते हैं जहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स सेम होते हैं, उसी बेसिस पे उन रीजन्स को कहा जाता है नेचुरल रीजन्स। द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सच रीजन्स अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स पे भी इस सारी चीज़ों का क्या होगा, असर पड़ता है। द एंटायर लैंड एरिया ऑन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू दिस नेचुरल रीजन्स। तो पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है नेचुरल रीजन्स में। किस तरीके से वो आगे हम देखेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड टेबल्स गिवन इन दिस लेसन। तो यहाँ पे हमें टेबल ही दिया है, तो एक एक करके हर एक रीजन को हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको रीजन दिया है, उसका लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है वो दिया है, एंड देन उसके बाद दिया है कि क्लाइमेट वहाँ का कैसे होगा। तो फर्स्ट वन हमें दिया है यहाँ पे कौन सा है, टुंड्रा रीजन। तो इसका लोकेशन और एक्सटेंट क्या आता है, बिटवीन 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल्स ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ एशिया, ये सारे क्या है कंट्रीज उसमें आते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा, समर टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और मीन विंटर सीजन में अगर टेम्परेचर देखेंगे तो माइनस में होता है, -22 -30 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर होता है। मीन्स वहाँ पे पूरा स्नोवी रीजन हमें दिखाई देगा। मीन एनुअल रेनफॉल होता है 25 to 300 मिलीमीटर। वेरी कोल्ड क्लाइमेट, अगर माइनस में टेम्परेचर जाता है या फिर समर में भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो सोचिए वहाँ पे कितनी ठंड होगी। नेक्स्ट है तैगा रीजन, अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 55 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ पैरेलल्स में आता है ये। फ्रॉम अलास्का टू दी अटलांटिक कोस्ट में आता है, पार्ट ऑफ यूरेशिया। और यहाँ का समर का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस है। और विंटर टेम्परेचर जो होता है बिलो 0 डिग्री से भी नीचे माइनस में आ जाता है। और यहाँ का रेनफॉल है 300 and 500 मिलीमीटर। रेनफॉल इन समर, स्नोफॉल इन विंटर। समर में वहाँ पे रेनफॉल होता है और विंटर में स्नोफॉल होता है। तो ये हमने देखा टुंड्रा और तैगा रीजन का। अभी हम देखेंगे ग्रास लैंड, स्टेप्स एंड प्रेरीज जो है वो रीजन हम देखेंगे। तो ये कहाँ पे आता है, 30 डिग्री टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल्स, दोनों भी इसमें दिखेगा हेमिस्फीयर में। इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आता है। स्टेप्स जो यूरोशिया, वेल्स, साउथ अफ्रीका, पैम्पस साउथ अमेरिका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, इस रीजन में। देखिए यहाँ पे आपको मैप में भी दिया है। समर टेम्परेचर क्या होता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विंटर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है। एनुअल रेनफॉल है वहाँ पे 400 to 600 मिलीमीटर। रेनफॉल मोस्टली कब होता है, ड्यूरिंग समर डेज में होता है। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट रीजन। तो हॉट डेजर्ट है तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। ये कहाँ पे आता है, बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों भी हेमिस्फीयर में आता है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट सहारा, जो कि डेजर्ट का पार्ट है, जो नॉर्थ अफ्रीका में आता है। कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका में आता है। एटकामा साउथ अमेरिका में। कलहरी साउथ अफ्रीका में। थार जो एशिया में डेजर्ट का पार्ट है, जैसे कि आपको पता होगा थार डेजर्ट। मीन समर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे क्या है, वहाँ पे डेजर्ट है, तो टेम्परेचर क्या है वहाँ का ज़्यादा है। मीन विंटर क्या होता है, विंटर का टेम्परेचर देखेंगे तो 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रिमेंडियस हीट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट होती है। और वेरी लो रेनफॉल, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन नाइट में वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रास लैंड, सुदान टाइप, बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल में होता है।
उसके बाद ये कहाँ पे आता है, अफ्रीका, क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, पार्कलैंड अफ्रीका, लैनोस एंड कैंपोस साउथ अमेरिका एंड अदर ग्रासलैंड में आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाई देगा जो ब्लैक कलर में आपको दिखाया है। समर का टेम्परेचर यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और विंटर में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होता है 252,000 मिलीमीटर। हॉट एंड ह्यूमिड समर होता है, वार्म एंड ड्राई विंटर होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल रीजन दिया है बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री, इक्वेटर रीजन में आएगा ये। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जेनिया, उसके बाद कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये आता है सब इक्वेटोरियल रीजन में। समर टेम्परेचर होता है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है 2500 टू 3000 तक आता है। हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट ईयर यहाँ पे हीट भी ज़्यादा होती है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जंगल होता है इसके लिए। बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेजिटेबल लिटर डिकम्पोजेस लीडिंग टू डिसीज़। तो यहाँ पे जो भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बारिश ज़्यादा होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण जो है डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं डिकम्पोज के कारण। अगर एनिमल्स और प्लांट्स का डिकम्पोज होता है तो उसके कारण डिसीजेस भी स्प्रेड होते हैं ज़्यादा। नेचुरल वेजिटेशन, तो अब ये एक एक करके जो हमने रीजन देखे, टुंड्रा रीजन, तैगा रीजन, तो फर्स्ट जो टुंड्रा रीजन है वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके का होता है, एनिमल लाइफ कैसे होती है वहाँ की, और ह्यूमन लाइफ कैसे है, वो एक एक करके एक एक रीजन का दिया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टुंड्रा रीजन का। वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वेजिटेबल्स या फिर जो भी खेती हम करते हैं तो वो किस तरीके से होती है, फिर प्लांट्स किस तरीके से होते हैं वहाँ पे। तो शॉर्ट लिव वेजिटल लाइफ होती है, शॉर्ट ग्रास, स्मॉल श्रब्स, फ्लावर्स, लाइकेंस, मॉस, इस तरीके के प्लांट्स या फिर ट्रीज़ हम बोल सकते हैं, ये दिखते हमें। एनिमल लाइफ होती है, कैरिबो, रेनडियर एक्सेट्रा एनिमल्स हमें वहाँ पे दिखेंगे, पोलर बियर्स, फॉक्सेस, वॉलरस एंड सील, एनिमल्स विथ सॉफ्ट एंड थिक फर। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है, बर्फ़ गिरती है, तो मोस्टली आपको ऐसे एनिमल्स वहाँ पे दिखेंगे जिनके सॉफ्ट एंड थिक फर होते हैं। और क्यों होते हैं, तो ठंड से बचने के लिए। ह्यूमन लाइफ कैसे होता है वहाँ का, हंटिंग एंड फिशरीज, मोस्टली लोग यही ऑक्यूपेशन होता है उनका। हाइड टेंट्स, इग्लू बनाते हैं और उसी हाउसेस में वो रहते हैं। यूज़ ऑफ स्लेजेस, एस्किमो पीपल, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें एस्किमो कहा जाता है। काफ़ी हार्ड लाइफ होती है उन लोगों की। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पार्स, मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है तैगा रीजन का। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। लीव्स जो होते हैं, जो भी ट्रीज़ है उनके लीव्स कैसे होते हैं, नैरो एंड पॉइंटेड होते हैं। ब्रांचेस लीनिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, झुके हुए होते हैं ज़मीन की तरफ। और इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इसकी हेल्प क्या होती है उन्हें, अगर बर्फ़ गिरती भी है लीव्स के ऊपर तो वो नीचे गिर जाती है। वुड इज़ लाइट एंड सॉफ्ट होता है, स्पर्स, फर, पाइन, रेड वुड एक्सेट्रा, इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। एनिमल लाइफ कैसे होती है, तो सॉफ्ट एंड थिक फर के एनिमल्स भी वहाँ मिलेंगे। कैरिबस, एल्स, एरमाइन, बीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बियर एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल वहाँ पे मिलते हैं। ह्यूमन लाइफ कैसे होती है, पॉपुलेशन लेस होगा क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो मोस्टली लोग वहाँ पे नहीं रह पाते हैं, तो पॉपुलेशन होता है लेकिन काफ़ी लेस होता है। लेम्बरिंग एंड हंटरिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन, तो पालतू जानवर संभालना हो या फिर हंटिंग करना हो, यही उनके मेन ऑक्यूपेशन होते हैं। फ्यू एग्रेरियन एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती है, मीन्स रिलेटेड टू जो फार्म वगैरह होगा उसी से रिलेटेड कुछ होता है। एक्सटेंसिव ग्रास एंड रैंचेस, ये कहाँ का है, ग्रासलैंड जो स्टेप्स एंड प्रेरीज का दिया है वहाँ का दिया है कि किस तरीके के ट्रीज होते हैं। एक्सटेंसिव ग्रास रैंचेस आर सीन, यहाँ पे ग्रास काफ़ी दिखाई देती है। शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्स में क्या होती है, ग्रो होती है। ग्रास गेट्स ड्राइड अप इन विंटर, विंटर में पूरी तरीके से ड्राइड हो जाती है। एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड। वाइल्ड लाइफ कैसे होती है, डियर होते हैं, हॉर्सेस, डॉग्स, वुल्स, बाइसन्स, रैबिट्स, हेयर्स, कांगारोज, डिंगोज, तो इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि शीप, गोट, कैटल, हॉर्स, डोंकीज आर आल्सो फाउंड, तो ये डोमेस्टिकेट एनिमल होते हैं जिनको लोग पालते हैं वहाँ पे। रियरिंग एनिमल्स इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, मीन्स पालतू जानवर को संभालना। अर्लियर पीपल हैड अ नॉमेडिक लाइफ, काफ़ी हार्ड लाइफ होती थी पहले लोगों की, लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर है पहले से। लिव इन हाई टेंट्स, टेंट्स बनाए जाते थे उसमें वो रहते थे। किर्गिज पीपल आर नो मोर नॉमेडिक, नाउ स्टे इन वेल बिल्ट हाउसेस, अभी के जो लोग हैं वो अपने घर बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। ग्रो वीट, वीट को भी उगाते हैं। नेक्स्ट दिया है कहाँ का होगा ये, हॉट डेजर्ट का। थॉर्नी बुशेस विथ हार्डली एंड लीव्स,
आपको पता है डेजर्ट में किस तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनके थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं और उनके लीव्स नहीं होते हैं, मोस्टली लीव्स आर नैरो, अगर होते भी है तो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ऑयली, हैव थिक बार्क होती है उनकी। वंस मॉइस्चर इन सॉइल इज कंज्यूम प्लांट्स टाइप, अगर सॉइल में जो भी मॉइस्चर होगा पानी का वो अगर एक बार कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट्स तो उसके बाद उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा, ना ही मॉइस्चर मिलेगा उस सॉइल से, तो प्लांट्स मर जाते हैं। एग्जांपल्स कैक्टस, सिसल्स, पाम, डेड पाम, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पे मोस्टली मिलते हैं। एनिमल्स कौन से होते हैं, तो कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर, तो इसीलिए डेजर्ट में कैमल्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें अगर कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो भी वो जिंदा रह सकते हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इज लेस, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हमें काफ़ी कम दिखाई देते हैं। डे टाइम लिव इनसाइड द ग्राउंड, जो स्नेक्स, रैट्स, इस तरीके के लिजार्ड्स जो एनिमल्स होते हैं डे टाइम में काफ़ी गर्मी होती है, वहाँ पे सैंड काफ़ी गर्म होती है, इसके लिए ये सारे एनिमल्स ज़मीन के अंदर होते हैं डे टाइम में, और नाइट में जब टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि हॉर्स, डोंकी, शीप, ऑक्सन एक्सेट्रा। उसके बाद देखेंगे बीडोनिस, जो सहारा, बुशमैन, कलहरी, अबोरिगेनिस ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द नीड्स, ये कुछ मीन्स जो ट्राइब्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके नाम दिए हैं जो इन प्रदेश में हमें दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल थ्रू एनिमल्स, तो इनकी जो भी ज़रूरतें होती है वो किससे फिल होती है, एनिमल्स से। एग्रीकल्चर इज़ कन्फर्म टू रिवर वैलीज एंड ओसेस, तो जो रिवर वैलीज होते हैं या फिर जहाँ पे पानी होती है, ओसेस का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती है वो करते हैं। उसके बाद है ग्रास लैंड सूदर्न टाइप जो है, उसमें हम देखेंगे ट्रीज किस तरीके के होते हैं, टॉल एंड थिक ग्रास होती है, हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर तक होती है। ट्रीज आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कैनोपी, की ट्रीज काफ़ी कम होते हैं लेकिन अगर होंगे भी तो उनके ब्रांचेस इस तरीके के होते हैं कि जिस तरीके से अम्ब्रेला का शेप होता है ऊपर छत की तरफ, तो उसी तरीके से अम्ब्रेला टाइप वो ट्रीज वहाँ पे दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स है एकेकिया, एगेव, सीसल, पाइनएप्पल, कैक्टस एक्सेट्रा प्लांट्स वहाँ पे दिखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हर्बेरियस मीन्स प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स, कार्निवर्स मीन्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होने वाले एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विद स्पीडी लेग्स, और इन सारे एनिमल्स के लेग्स काफ़ी अच्छे स्पीडी होते हैं, मीन्स जोर से वो भाग सकते हैं। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्राइप्स और बैंड्स होते हैं, जैसे कि जेब्रा है तो वहाँ उसके ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिप्स हमें दिखाई देते हैं, तो कुछ इस तरीके के एनिमल होते हैं कि वो इजीली अपने आप को छुपा सकते हैं वहाँ पे। एग्जांपल्स लायन, चीता, हाइनास, ओल्फ, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड डॉग्स, बफेलो, कांगारू, इमो एक्सेट्रा, इस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं। हाउसेस आर सिंपल होते हैं विथ मड वॉल्स एंड हैच रूफ, जो होता है उस तरीके की हट जो होती है वहाँ पे हमें दिखाई देती है कि मोस्टली हम हट देखते हैं जिसका रूफ स्ट्रॉ से वगैरह बनाया जाता है, तो उसी तरीके की हट वहाँ पे दिखते हैं। विदाउट विंडोज़, विंडोज़ नहीं होती है। शॉर्ट इन हाइट एंड डम शेप हट्स कॉल्ड क्राल्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्राल्स कहा जाता है। हंटिंग एंड रेयरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन, शिकार करना, एनिमल्स को पालना, यही काम वो लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स है मेन ट्राइब्स इंक्लूड जुलू, हौसा, मसई एक्सेट्रा, तो ये ट्राइब्स के नाम है, जो जमातिया जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके नाम दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि ग्रासलैंड सूडान टाइप के रीजन में कौन सी ट्राइब्स रहते हैं तो आपको नाम आने चाहिए, तो ये नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है इक्वेटोरियल रीजन, तो वहाँ पे किस तरीके के ट्रीज होते हैं, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेस हमें दिखेंगे। स्वैम्पी लैंड होते हैं, मीन्स जिस तरीके से कोस्टल रीजन में अगर हम देखेंगे तो दलदल का जो भाग होता है, मीन्स जहाँ पे कीचड़ पानी एक साथ होता है, तो स्वैम्पी लैंड वहाँ पे दिखाई देगी। टॉल हार्ड वुडेड ट्रीज होते हैं, एग्जाम्पल महोगनी, ग्रीन हार्ट, रोजवुड, एबोनी एक्सेट्रा, इस तरीके के ट्रीज वहाँ पे दिखाई देते हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो वैरायटी दिखती है एनिमल्स में। मार्शी लैंड से तो वहाँ पे क्रोकोडाइल्स है, एनाकोंडा है, हिपोपोटामस है, इस तरीके के एनिमल्स दिखाई देते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्रीज, एग्जांपल चिंपांजी, गोरिल्ला, हॉर्नबिल्स, ये एनिमल्स वहाँ पे दिखते हैं। पॉइजनस इंसेक्ट्स सच एज सेट से फ्लाई जो होती है वो भी वहाँ पे हमें दिखाई देती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स आर फ्यू, मीन्स काफ़ी कम होते, काफ़ी डेंस एवरग्रीन जंगल होता है तो उसके लिए वहाँ पे लोग भी काफ़ी कम होते हैं। ह्यूमन लाइफ इज़ डिपेंड ऑन नेचर, पूरी तरीके से वो लोग नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। पॉपुलेशन इज़ मोस्टली ट्राइबल, जो आदिवासी जमातियाँ होती है वो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाउसेस आर बिल्ट ऑन द ट्रीज़, वो लोग अपने घर कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर। ट्राइब्स लाइक
पिगमीज, अफ्रीका, बोरो इंडियंस, सिमैंग एक्सेट्रा वहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे यहाँ पे इस लेसन में हमने अभी तक क्या देखा कि कौन से रीजन होते हैं। तो हमने 6 रीजन देखे, उस रीजन में नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ किस तरीके का होता है वो भी हमने देखा। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए।